और कुछ बाजीगर मैं बाजीगर। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप भी किस तरह से ऐसे वीडियो बना सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो अभी पीसी से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप इस वीडियो को एंड्रॉइड फोन से सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप बना सकते हैं। और गाइज आपको भी पता है यहाँ पर ये टिकटॉक पर कितना ज़्यादा अभी ट्रेंड कर रहा है, और अगर आप इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो आपका वीडियो वायरल होने के भी पूरे चांस है। तो वीडियो बनाना किस तरीके से वही आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है, सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर गाइज आपको वीडियो को किस तरीके से शूट करना है वो जान लेते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट वीडियो आपको इस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पर गाइज जब फर्स्ट वीडियो आप बनाएंगे तो आप इस वीडियो में जैसे यहाँ पे शुरू में इस तरीके से टी शर्ट या शर्ट को ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको बिल्कुल भी वहाँ से हिलना नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको किसी को भी बुला लेना है और उसको आपको यहाँ पे कहना है कि टी शर्ट को यहाँ पे हटाने के लिए, तो कैमरे से हटा देना है उस टी शर्ट को। उसके बाद आपको यहाँ पे पीछे जाना है और इस तरीके से आपको जंप करना है फर्स्ट टाइम। उसके बाद सेकंड टाइम आपको इस तरीके से जंप करना है, और जहां पर भी आप वीडियो को शूट कर रहे हैं उसका एक बैकग्राउंड भी आना चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ पर गाइज आपको सेकंड वीडियो कुछ इस तरीके से बनाना है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कैमरे से हट जाना है इस तरीके से। एक बैकग्राउंड भी आना चाहिए यहाँ पर इस तरीके से। तो इसके लिए गाइज यहाँ पर आपको काइमस्टर ऐप को यहाँ से ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको प्लस पे टैप करके यहाँ से आपको ये वाला डेस्क आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर गाइज इस वीडियो को हम 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट वीडियो को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको मीडिया पे जाकर उस वीडियो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर गाइज आपको इस वीडियो में से कुछ पार्ट को यहाँ पर आपको कट करना होगा। तो यहाँ पर आपको शुरू वाला पार्ट आपको चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे इस टी शर्ट को मैं इस तरीके से ऊपर की ओर फेंकता हूँ, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस वाले पार्ट को यहाँ पर आपको निकाल लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे राइट वाले पार्ट को यहाँ पर कट करना होगा, और थोड़ा सा लेफ्ट वाले पार्ट को मुझे यहाँ पर कट करना होगा। अब जैसे कि गाइज इस वीडियो में मैं यहाँ से टी शर्ट को इस तरह से उड़ा रहा हूँ, तो यहीं से आपको वीडियो को स्टार्ट करना है, और इसके बाद थोड़ा सा आगे आना है, और इसके बाद यहाँ से आपको राइट से कट कर देना है। यहाँ पर जैसे इस तरीके से ऊपर टी शर्ट जाता है, उसके बाद राइट से यहाँ पर आपको कट कर देना है। तो यहाँ पर आपको कैंची वाले पे जाकर यहाँ पर आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर आपको कट कर लेना है फर्स्ट वीडियो में से। यहाँ पर आप देख सकते वीडियो को। अब यहाँ पर गाइज हम क्या करेंगे, इस वीडियो को बड़ा करेंगे। जैसे कि ये वीडियो अभी 1 सेकंड का है, इसको हमें 10 सेकंड का बनाना होगा इस वीडियो को। तो इसके लिए यहाँ पर हम इस वीडियो में स्लो मोशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्पीड कंट्रोल पे जाना है, और यहाँ पर आपको पूरा स्पीड इस तरीके से कम कर देना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में से स्पीड कम करने के बाद यहाँ पर ये वीडियो इस तरीके से बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर हमें इस वीडियो को 10 सेकंड कम से कम करना होगा। तो यहाँ पर ये वीडियो तो अभी 4 सेकंड का है। तो इस वीडियो को बड़ा करने के भी यहाँ पर एक ट्रिक है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो इस तरीके से यार एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस वीडियो को हटा देना है यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और जिस वीडियो को अभी हमने एक्सपोर्ट करा था उस वीडियो को यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको मीडिया पर जाकर उस वीडियो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो अभी 4 सेकंड का है। इसको फिर से यहाँ पे बड़ा करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे स्पीड कंट्रोल पे जाना है, और फिर से यहाँ पर इसका स्पीड पूरा कम कर देना है इस तरीके से। तो स्पीड पूरा कम करने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं इस वीडियो का साइज बड़ा हो गया है, और यहाँ पर ये जो वीडियो है वो स्लो मोशन भी हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को। तो इस तरीके से गाइज अपना वीडियो यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद चलिए गाइज मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो इस तरीके से गाइज एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से बैक आना है, और इस वीडियो को फिर से यहाँ पर आपको हटा देना है। तो स्टेप 1 यहीं तक था। यहाँ पर स्टेप 1 बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। यहाँ पर स्टेप 2 आपको ध्यान से देखना है, उसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पर स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको दोनों वीडियो को सिलेक्ट करना होगा। जिस वीडियो को अभी हमने शुरू में बनाया था, तो यहाँ पर आपको मीडिया पर जाकर उन दोनों वीडियो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से गाइज मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इस वीडियो लेयर पे क्लिक करना है, और इस वीडियो में से सबसे पहले ओरिजिनल साउंड यहाँ पर आपको बंद कर देना है। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम पे क्लिक करके यहाँ से इसका वॉल्यूम पूरा म्यूट कर देना है। ठीक इसी तरीके से आपको इस लेयर का भी वॉल्यूम यहाँ से म्यूट कर देना है। तो इस तरीके से यार वॉल्यूम को म्यूट करने के बाद यहाँ पर आपको इस लेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इस लेयर में से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखता है यहाँ पर आपको वीडियो में से कट कर लेना है। जैसे कि शुरू में मैंने जैसे यहाँ पर इस तरीके से टी शर्ट को ऊपर की ओर फेंका था, तो यहाँ पर ये नीचे इस तरीके से गिर गया वीडियो में। तो यहाँ पर एक कैमरे में इस तरीके से अभी दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको इस वाले पार्ट को आपको यहाँ पर हटा देना है। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर आपको शुरू में यहाँ पर आपको कट करना होगा। जब यहाँ पर ये टी शर्ट ऊपर की ओर आता है, तो यहाँ तक ये ऊपर आ गया है टी शर्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे कट कर देना है बीच में। तो यहाँ पर आपको कैंची वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको स्प्लिट एट प्लेट कर देना है इस तरीके से।
इसके बाद यहाँ पर आपको आगे आना है। आगे आने के बाद जैसे यहाँ पर ये बंदा इस तरीके से टी शर्ट को यहाँ पे उठा लेगा, तो यहाँ पर हमें इस वीडियो में से इस वाले पार्ट को हटा देना है। तो यहाँ पर आपको ट्रिम टू लैपटॉप लेयर कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट कट हो जाएगा और इस तरीके से यार अपना वीडियो यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से यार इस वाले पार्ट को आपको यहाँ पे वीडियो में से हटा लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस वीडियो में आपको आगे आना है। आगे आने के बाद इस वीडियो में यहाँ पर भी हमें कट करना होगा लास्ट में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वीडियो में से कुछ पार्ट को हम यहाँ पर इमेज हम लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड जो पार्ट है इसका एक इमेज यहाँ पर हम कैप्चर करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ सबको फर्स्ट वाला आपको सिलेक्ट करना है। तो इस वाला इमेज को कैप्चर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस वाले वीडियो में आपको आगे आना है इस तरीके से, और जहाँ से आप इस तरीके से जंप करेंगे, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर जंप करते हैं इस तरीके से, तो सेकंड टाइम जैसे यहाँ पर इस तरीके से जंप करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो इस तरीके से यार वीडियो में जैसे यहाँ पर इस तरीके से कूदेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको राइट वाले पार्ट को हटा देना है। तो यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पर आपको फिर से कैंची वाले पे जाना है और यहाँ पर आपको ट्रिम टू राइट प्लेट कर देना है। इस तरीके से राइट वाला पार्ट कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड वीडियो पे क्लिक करना है इस पर, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने इस तरीके से यहाँ पर जंप किया और यहाँ पर कूदने के बाद यहाँ पर जैसे इस तरीके से आप ऊपर आ जाते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट वाले पार्ट को हटा देना है। तो यहाँ पर आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ट्रिम टू लैपटॉप प्ले कर देना है। तो इस तरीके से यार यहाँ से वीडियो स्टार्ट होना चाहिए। और वीडियो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पर गाइस हमें 3 इमेज को यहाँ पर हमें लेना होगा। तो फर्स्ट वाला इमेज हम ये इसका लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से इसका जो बैकग्राउंड वाला जो पार्ट है जो कि मैंने आपको कहा था, तो इसका भी एक इमेज हमें लेना होगा। तो यहाँ पर आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से इसको भी लेने के बाद यहाँ पर आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और इस वाले वीडियो को बिल्कुल लास्ट में आना है और इस वाले पार्ट का भी एक इमेज यहाँ पर हमें कैप्चर करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास 4 इमेज आपको मिल जाएंगे इस तरीके से, जो मैंने यहाँ पर एक शुरू में भी किया था। अब यहाँ पर गाइस आपको इन 4 इमेज में से यहाँ पर आपको 2 इमेज को यहाँ पर आपको लेकर आना होगा। जो ये वाला है, जो बैकग्राउंड वाला जो इमेज है उसको हमें यहाँ पर लेकर आना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको मीडिया पे जाकर सबसे पहले आपको यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा वाला सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से दोनों इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो इमेज है अभी इस तरीके से हिल रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको क्रॉपिंग पे जाना है और यहाँ से आपको क्रॉपिंग को इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद यहाँ पर आपको इस लेयर को छोटा कर देना है इस तरीके से, यहाँ तक रखना है इसे 2 सेकंड के आसपास। उसके बाद यहाँ पर आपको इस लेयर पे क्लिक करना है और ये भी अभी इस तरीके से हिल रहा है। तो आपको इसे ठीक करने के लिए यहाँ पर आपको क्रॉपिंग पे क्लिक करके यहाँ से आपको क्रॉपिंग को इक्वल करना है। और यहाँ पर ये वाला इमेज कुछ ज़्यादा यहाँ पर आगे आ गया है तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरा स्क्रीन के बराबर यहाँ पर आपको इसे कर लेना है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर गाइज आपको इस लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस लेयर को छोटा कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर हमारा वीडियो अभी कुछ इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से यार अपना वीडियो होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो इसके साथ मैच हो रहा है और यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है ये वाला इसके साथ मैच होना चाहिए। अब यहाँ पर गाइज हमें एक वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, जिस वीडियो को हमने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट करा था। तो उस वीडियो को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमें शुरू में आ जाना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको मीडिया पे जाकर उस वीडियो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से यार वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉपिंग करना होगा इस वीडियो में। तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको इसे ऊपर वाला पार्ट हमें चाहिए बस, जहाँ से ये उड़ रहा है इस तरीके से टी शर्ट। तो यहाँ पर बस इस वीडियो में टी शर्ट वाले पार्ट को रखना है इस तरीके से। तो इसे इस तरीके से क्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि मास्क को इनेबल करना है और यहाँ पर आपको शेप वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो फीदर दिख रहा है इसको आपको आगे कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से यार करने के बाद यहाँ पर आपको इसे बड़ा कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर गाइस हम क्या करेंगे, इस लेयर पे क्लिक करेंगे और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट से इस तरीके से हटा दूंगा। तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि यहाँ पर मैं जैसे इस तरीके से इस टी शर्ट को ऊपर की ओर फेंकता हूँ तो यहाँ पर ये वाला इसके साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इस लेयर पे क्लिक करना है और इस लेयर को यहाँ तक आपको रखना होगा। तो यहाँ से मैं राइट वाले पार्ट को कट कर देता हूँ। तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको राइट से आपको कट कर देना है। अब यहाँ पर गाइस आपको इस लेयर के बीच में एक बार थोड़ा सा कट लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो टी शर्ट है कुछ ज़्यादा यहाँ पे ऊपर चला गया। तो इसको मुझे यहाँ पर कट करना होगा बीच में। तो इसके लिए यहाँ पर आपको कैंची वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको स्प्लिट कर देना है इस तरीके से। कट लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस लेयर में जो सेकंड जो लेयर है इसको थोड़ा सा क्रॉप करना होगा। तो क्रॉपिंग पे क्लिक करके इसे थोड़ा सा ऊपर कर देना है इस तरीके से।
तो इस तरीके से यार क्रॉप करने के बाद यहाँ पर ये जो टी शर्ट है इसको आपको नीचे थोड़ा सा कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो दो बाकी वाले इमेज थे उसको आपको बैकग्राउंड को इरेज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उस वाले इमेज को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए यहाँ पर आपको गूगल पे आ जाना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है BG। अब यहाँ पर गाइस आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है इस पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इमेज को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो अपलोड इमेज पे क्लिक करके यहाँ से आपको इमेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे ही इस वाले इमेज को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर जैसे ही अपलोडिंग होगा उसके बाद अपना इमेज यहाँ पर इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कितना आसानी से यहाँ पर इरेज हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ से आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसी तरीके से यहाँ पर आपको सेकंड वाला जो इमेज है उसको भी यहाँ पर आपको अपलोड करके यहाँ पर आपको इरेज करना होगा। अब यहाँ पर गाइज आपने जो दोनों इमेज को यहाँ पर इरेज करा है उसको यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, तो इसको आपको यहाँ पर लेकर आना होगा। तो इस वाले वीडियो के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर आपको लेकर आना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको लेयर पे जाना है, यहाँ से आपको मीडिया पे जाकर उस वाले इमेज को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको इसके बराबर यहाँ पर आपको मैच करना होगा, यानी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से बराबर करना है। तो इस तरीके से आप बराबर करने के बाद यहाँ पर आपको इस वाले इमेज को यहीं तक रखना है। तो इसके बाद यहाँ पर हम इसे हटा देंगे, तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हम सेकंड इमेज को सिलेक्ट करेंगे जो कि ये वाला है, और इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको लेयर पे जाना है, यहाँ से आपको मीडिया पे जाकर उस वाले इमेज को भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे आना है यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ पर आपको इसे भी इसके बराबर सबसे पहले मैच करना है। तो अच्छे तरीके से इसको मैच करना है बराबर। तो इस वाले इमेज को भी हम यहाँ तक ही रखेंगे, उसके बाद राइट से हम हटा देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको ट्रेन टू राइट कर देना है। इसे इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ पर आपको इन दोनों इमेज में यहाँ पर आपको क्या करना है कि एनिमेशन देना होगा। अब जैसे कि यहाँ पर इस वाले इमेज को मुझे हवा में उड़ाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे की वाले पे, और इस वाले इमेज के बिल्कुल लास्ट में आना है, प्लस पे टैप करना है और इसको हवा में कर देना है इस तरीके से ऊपर। तो यहाँ पर आपको इस वाले इमेज को टी शर्ट के पास कर देना है इस तरीके से। तो जब आप इस तरीके से एनिमेशन दे देंगे, इससे क्या हुआ कि यहाँ पर मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। तो एनिमेशन देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर इसे हवा में उड़ा सकते हैं। अब यहाँ पर गाइज हमें इस वाले लेयर पे भी एनिमेशन देना होगा, तो आपको इस लेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको की वाले पे क्लिक करके यहाँ पर आपको इस लेयर के लास्ट में आना है, और यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करके एक डॉट आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट में आना है और यहाँ पर आपको इस लेयर को छोटा कर देना है। तो इसको इस तरीके से छोटा करके यहाँ पर आपको इसे ऊपर कर देना है इस तरीके से। तो जिस साइड यहाँ पर टी शर्ट था उसी साइड यहाँ पर आपको इसे लगा देना है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक बार वीडियो को प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो वीडियो है वो बन जाएगा। ऊपर से आप जंप करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर गाइज हमें इस वीडियो में साउंड को ऐड करना होगा, तो आपको यहाँ पर टिकटॉक से इस वीडियो को डाउनलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको मीडिया पे जाकर उस वीडियो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इस तरीके से वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कैंची वाले पे जाकर यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होता है कि इस वीडियो का ऑडियो बाहर निकल के आ जाता है। अब हमारा इस वीडियो रिलेटेड का कोई काम नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो इस तरीके से यार साउंड को ऐड करने के बाद यहाँ पर अगर आपको इस वीडियो के लास्ट में स्लो मोशन करना है, तो आपको स्पीड कंट्रोल पे जाकर यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर स्पीड को कम करने के बाद यहाँ पर आपका वीडियो लास्ट में स्लो मोशन आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से यार इस वीडियो का स्पीड है यहाँ पर आपको कम कर देना है। उसके बाद राइट से आपको इस लेयर को इक्वल कर लेना है साउंड के बराबर। अब यहाँ पर गाइस अगर आपको इस वीडियो में लास्ट में यहाँ पर अगर आपको स्काई को चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक इमेज को डाउनलोड करना होगा, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उस इमेज को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको मीडिया पे जाकर उस वाला इमेज को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो इसे इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बड़ा कर लेना है, और जहाँ तक आपका स्काई है वहाँ तक आपको इस लेयर को बड़ा कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको ओवरले सिलेक्ट करना है। ओवरले सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको डार्कन वाला भी मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप ओपेसिटी को यहाँ पर थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं इस तरीके से, और वीडियो यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्काई देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो गया है। अब यहाँ पर चलिए गाइस मैं इस वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेता हूँ कि वीडियो बना किस तरीके से। बाजीगर मैं बाजीगर।
अब यहाँ पर चलिए गाइज मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए गाइज इस वीडियो से ये बताता आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहता हूँ।